और अमेरिका के इस चक्कर में चीन और भारत की अगर कोई लड़ाई खत्म होती है, कोई समझौता होता है, शांति का समझौता होता है, तो उस भिखारी की भी किस्मत खुल जाएगी। मनी ये भी समझिए, वो जो बैठा है भारत के बगल में पाकिस्तान, उसकी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि अमेरिका कहेगा कि अब इसको थोड़ा मजबूत किया जाए, इसको थोड़ा पैसे दिए जाए। इन विडंबनाओं के साथ तो मनीष जी हिंदुस्तान को जीना है, और इनसे कैसे निपटा जाए, ये सख्ती के साथ निपटेंगे। कैसे निपटेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी, और उसकी ऐसी स्थिति है जब तक वो टूट के 3-4 टुकड़े नहीं हो जाएगा पाकिस्तान, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल। यदि आपको क्या लग रहा है कि यदि भारत चीन के संबंध बेहतर हो जाते हैं, जिसके लिए पुतिन प्रयास कर रहे हैं, तो अमेरिका का दबदबा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खत्म होगा, ये तो अलग बात हुई। ये भारत में ही जो भारत द्रोही चीनी दलाल हैं, जो 62 के युद्ध में चीन के साथ रहे, लेकिन आज की तारीख में जो 62 में जो सत्ताधारी पार्टी रही, वो भी चीन के साथ हो गई। एग्रीमेंट राहुल गांधी करके आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। उसके बाद आप जितनी आंदोलन देश में होते हैं, भारत द्रोही आंदोलन, चाहे वो शाहीन साजिश हो, चाहे सो कॉल्ड ये खालिस्तानी गुंडों का ये नेशनल हाईवे पर कब्जा हो, आपको क्या लग रहा है कि भारत द्रोह की दुकान बंद होगी? जो हमारे सीडीएस कहा करते थे कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं और आधा मोर्चा की लड़ाई जो है वो ज्यादा खतरनाक है, तो आधे मोर्चे की जो इंटरनल देशद्रोहियों की लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी? नहीं मनी जी, लड़ाई तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर चीन चीन से मदद मिलना बंद हो जाएगी, या चीन अपने पाले कुत्तों को टुकड़े डालना बंद कर देगा, तो उधर वो अमेरिका सक्रिय हो जाएगा। ये समझने वाली बात है कि अमेरिका पूरी ताकत से मदद करना इनकी शुरू करेगा, और अमेरिका के इस चक्कर में चीन और भारत की अगर कोई लड़ाई खत्म होती है, कोई समझौता होता है, शांति का समझौता होता है, तो उस भिखारी की भी किस्मत खुल जाएगी। मनी ये भी समझिए, ये इसके कुछ इसके साइड इफेक्ट है। वो जो बैठा है भारत के बगल में पाकिस्तान, उसकी किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि अमेरिका कहेगा कि अब इसको थोड़ा मजबूत किया जाए, इसको थोड़ा पैसे दिए जाए। और अभी भी जो आईएमएफ का उसको पैकेज मिला है, वो कोई उसकी आर्थिक स्थिति में नहीं मिला है, वो केवल अमेरिका ने इसीलिए उसको पैकेज दिया है कि थोड़ा इसकी जान आ जाए, थोड़ा सांस इसकी ठीक ठाक चलने लगे, तो वो भिखारी भी पनपेगा। तो अब इन विडंबनाओं के साथ तो मनीष जी हिंदुस्तान को जीना है, और इनसे कैसे निपटा जाए, ये सख्ती के साथ निपटेंगे। कैसे निपटेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी या दिल्ली में जो बैठेगा, क्योंकि ये 2-3 साल की बात नहीं है, ये हमेशा चलना है। और उसकी ऐसी स्थिति है जब तक वो टूट के 3-4 टुकड़े नहीं हो जाएगा पाकिस्तान, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। मतलब जो है कुत्तों को हमेशा पाला जाएगा, वो देश के अंदर के हों या देश के बाहर के हों। नहीं, वो कुत्ते, मतलब आप कहना चाह रहे पिस्सू और खैराती खत्म नहीं हो सकते? हाँ नहीं, उसकी वजह बनी, मैंने कहा ना कि अगर चीन मदद करना बंद करेगा तो अमेरिका कर देगा, और अमेरिका मदद करना बंद करेगा तो चीन कर देगा, क्योंकि दोनों उस पे एक पेज पे आके खड़े नहीं हो सकते। ये हमेशा होगा कि चीन जब नाराज होगा तो अमेरिका खुश होगा, और अमेरिका जब नाराज होगा तो चीन खुश होगा। तो जाहिर सी बात है, दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे। इससे बेहतर यह है कि जो वजह है उस वजह को ही खत्म कर दिया जाए। वो वजह है पाकिस्तान, तो वो 4-5 टुकड़ों में टूट जाएगा, तो फिर तब उसके बाद ये शांति होगी। बिल्कुल। और हम लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की तबाही नहीं होगी, पाकिस्तान अब भौगोलिक रूप से अंदर लेने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो कई सारे ओवैसी पैदा होंगे, कई सारे आजम खान और अखिलेश यादव पैदा होंगे, राहुल गांधी पैदा होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण उसकी तबाही है, उसके कई टुकड़ों में टूटने का है। जो बांग्लादेश के रूप में टूटा, तो निश्चित रूप से उससे तो कुछ फायदे हुए ही।